Hello friends, students. We have studied in the last video about the method for doing sums related to rate, increasing rate and decreasing rate, and some important formulas useful for solution or for doing sums of this lesson, application of derivative. Today we do some questions of exercise 6.1, second and seventh question. Second question is volume of cube increases at the rate of volume of cube increases at the rate of 8 centimeter cube per second. So rate of change in volume is given. If length of edge of the cube is 12 centimeter, then find the rate of change in the area. In the area of the cube. If we take L as a length of an edge of the cube, if L is the denotes the length of an edge of the cube, then the area of the cube A is equal to 6L square. एग्जाम्पल के एज एन एग्जाम्पल, अगर तुम जिस रूम में बैठे हो वो रूम के सिक्स फेस हैं, एक है सीलिंग, फ्लोरिंग 2 हो गए और 4 वॉल्स तो 6 हो गए. क्यूब के अंदर लेंथ, विड्थ एंड हाइट इक्वल होती है, वो हमने L ले लिया. तो ये वाला अगर जो फेस है उसका लेंथ भी L है, विड्थ भी L है, तो इसका एरिया L स्क्वायर होगा. ऐसे हमारे पास 6 फेस है तो 6L स्क्वायर एरिया हो गया. वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट. लेंथ, विड्थ एंड हाइट सेम है तो V इज इक्वल टू L क्यूब होगा. नाउ V इज इक्वल टू L क्यूब में से मैं L को मास्टर बना दूं तो L इज इक्वल टू V रेज़ टू 1/3 होगा. पुटिंग L इज इक्वल टू V रेज़ टू 1/3. Putting L is equal to V raised to 1/3 in A is equal to 6L square. We get A is equal to 6 into V raised to 1/3 whole square. A is equal to 6 V raised to 2/3. Differentiating with respect to T. Differentiating with respect to T करेंगे तो dA upon V get dA upon dt is equal to 6 कांस्टेंट है, पावर से मल्टीप्लाई होगा, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा तो 2/3 -1 होगा, -1/3 इंटू चेन रूल के हिसाब से dV अपॉन dt आएगा. फिर V रेज़ टू 1/3 को नीचे ले जाऊंगा, 3 2 6 होगा तो 4 अपॉन V रेज़ टू 1/3 इंटू dV अपॉन dt, dA बाई dt इज इक्वल टू रिजल्ट नंबर 1 कह देंगे. जैसे मैंने मेथड के अंदर बता दिया कि जो क्वांटिटी का रेट तुम्हें दिया हुआ है, गिवन है, और जो क्वांटिटी का रेट फाइंड करने का है वो दोनों का रिलेशन ऑब्टेन करो. तो यहां पर मैंने A इज इक्वल टू 6L स्क्वायर, V इज इक्वल टू L क्यूब को कंबाइन करके B एंड A का रिलेशन ऑब्टेन कर दिया. तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया. दूसरा स्टेप है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट. डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशिएशन में अगर तुम्हें जिसका रेट फाइंड करने का है उसका रेट अगर कोई क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में फाइंड करने का कहा गया है तो वो क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो. लेकिन अगर दिया हुआ नहीं है तो T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो dA बाई dt इज इक्वल टू, हमें ये वाला डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू T कर किया तो dA बाई dt इज इक्वल टू 4/V रेज़ टू 1/3 इंटू dV अपॉन dt मिला. उसको रिजल्ट नंबर 1 कहो, वो मेथड के अंदर लिखा हुआ है. उसके बाद फिर क्वेश्चन के अंदर जो डेटा दिया हुआ है dV बाई dt 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, L इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है तो L दिया हुआ है, इधर मैं V के बदले L क्यूब रख सकता हूं तो L क्यूब रख दिया तो हमें dA बाई dt इज इक्वल टू, हाँ, फ्रॉम 1 we get dA by dt is equal to 4/L क्यूब रेज़ टू 1/3 इंटू dV बाई dt. और यहाँ पर ये 3 कट हो जाएगा तो हमें इतना मिला. अब L की वैल्यू 12 है, dV बाई dt की वैल्यू 8 है, उसको पुट कर दिया तो हमें 8/3 मिलेगा dA बाई dt. अब A का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, T का यूनिट है सेकेंड, तो हमारा dA बाई dt का यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. नाउ एग्जाम्पल नंबर 7, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल डिक्रीजेस. ये रेक्टेंगल है, उसका लेंथ डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट.
5 सेंटीमीटर पर मिनट से डिक्रीज हो रहा है। विड्थ y ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। 4 सेंटीमीटर पर मिनट से विड्थ जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ये विड्थ इंक्रीज हो रहा है, लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रहा है, विड्थ जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो नेचुरली इसके पेरीमीटर में चेंज होगा, इसके एरिया के अंदर चेंज होगा, और वो हमें फाइंड करना है कि इफ लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, विड्थ इज 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर एंड एरिया। अब सब लोग सारे स्टूडेंट्स तुम जानते हो, सबसे पहले मैंने पेरीमीटर को P सपोज कर लिया एंड एरिया को मैंने A सपोज कर लिया। तो पेरीमीटर P है, एरिया A है, वो हमने सपोज कर लिया, ठीक है। अब हम फर्स्ट आंसर देंगे, तो पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल P इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ आएगा, 2 टाइम्स लेंथ आएगा एंड 2 टाइम्स विड्थ आ जाएगा, तो 2x प्लस 2y होगा। अब हम लोगों को दिया हुआ है कि पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज फाइंड करो, किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करो वो दिया हुआ नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t कर देंगे। dp अपॉन dt इज इक्वल टू 2 dx अपॉन dt प्लस 2 dy बाई dt मिलेगा। इसको फिर रिजल्ट नंबर 1 कह दिया। अब देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो मैंने सारे इंफॉर्मेशन को फिगर के अंदर बता दिया है। तो अब लोग हाँ, तो फ्रॉम द फिगर डेटा ऑफ गिवन क्वेश्चन, putting given data of as shown in figure, we get dp upon dt is equal to 2 into minus 5। जब भी डिक्रीजिंग रेट आता है, तो डिक्रीजिंग रेट ऐसा वर्ड है, तो हम लोग जब उसको फिगर के अंदर लिखेंगे तो उसके आगे माइनस का साइन आएगा। तो 2 इंटू माइनस 5 प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू, अब 4 2 सा 8 होगा, 5 2 सा 10 होगा, तो माइनस 10 प्लस 8 माइनस 2 सेंटीमीटर पर मिनट मिलेगा। सिमिलरली फॉर सेकेंड आंसर हमें एरिया ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू एक्स वाई। फिर हम लोगों को क्वांटिटी दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी कर देंगे, तो डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, क्वांटिटी दिया हुआ नहीं है कि एरिया का रेट फाइंड करो, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करो वो दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी करो, डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। एक फंक्शन एक बार डांस करेगा, एक्स फिक्स, वाई का डिफरेंशिएशन प्लस वाई फिक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन, रिजल्ट नंबर 1 कह दो, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द डेटा पुटिंग गिवन डेटा एज शॉन इन फिगर, फिगर के अंदर मैंने सारा डेटा डिनोट कर दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर जो भी दिया हुआ है, तो एज शॉन इन फिगर वी गेट डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्स 8 है, डी वाई बाई डी टी 4 है, प्लस वाई की वैल्यू 6 है, डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू -5 है, 8 4 जा 32 प्लस 6 5 जा 30, तो 8 4 जा 32 माइनस आगे आ जाएगा 32 माइनस 6 5 जा 30, 32 माइनस 30 इज इक्वल टू 2 आएगा। और फिर एरिया का हमारा यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम का यूनिट है मिनट। ये क्वेश्चन के अंदर हमेशा याद रखना है कि मैथ्स के अंदर जो भी क्वेश्चन में यूनिट जो होते हैं ना, वो सारे सेम बना दो,
सबको मिनट में, सबको सेकंड में, सबको सेंटीमीटर में, सबको किलोमीटर में कन्वर्ट करके फिर सम करोगे तो कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। ठीक है, तो इधर एरिया का हमारा क्वेश्चन का यूनिट सेंटीमीटर, क्वेश्चन का यूनिट के हिसाब से सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, एंड टाइम का यूनिट हमारा मिनट है क्वेश्चन में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल यहाँ पर प्लस है, प्लस है, प्लस है, इसीलिए कहेंगे कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीजीज बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। और पेरीमीटर में क्या होगा, तो पेरीमीटर के अंदर dp अपॉन dt इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर पर मिनट आंसर मिल रहा है। तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि ए पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल माइनस है, इसीलिए बोलेंगे डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये जो मैंने रेक्टेंगल का क्यूब का सम सीखा है, तो एक्सरसाइज 6.1 के जितने भी क्यूब एंड रेक्टेंगल इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है इसके आगे एग्जांपल्स में, वो सारे तुमको खुद को सॉल्व करने हैं और बाकी के सम्स भी ट्राई करना। फिर जो थोड़े अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन सम्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।